प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत का आठवां जो पदखंड है उसका अध्ययन करेंगे। तो सुनिए। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। वह चितवनी, वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी, मंद धुनि गावनी, नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद, वह बनत आवनी। चरण कमल की सोह करती हों, यह संदेशा मोही विषम लागत। सूरदास पल मोहि न बिसरती, मोहन मूर्ति सोत जागत। उद्धव से गोपियाँ कह रही हैं, उन्हें कृष्ण जी की याद आ रही है और उस याद को बता रही हैं कृष्ण को, उद्धव जी को, कि हम लड़कपन में, बचपन में एक साथ खेले, खाए और आनंद लिया। हमारा बचपन का प्रेम है। ये अली कहा गया है उद्धव जी को। अली माने वैसे भौरा है, लेकिन उन्होंने शायद चिढ़ाने की वजह से या किस कारण से उसको अली कहा है कि उद्धव जी, हमारा बचपन का जो प्रेम है भला कैसे छूट सकता है। आप कहते हैं उनसे मोह मत करो, योग साधना करो, लेकिन हम उनके प्रेम को छोड़ नहीं सकते। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। हम उस ब्रजनाथ से तात्पर्य है कृष्ण जी, उन कृष्ण जी के चरित्र का वर्णन किस प्रकार कर सकते हैं, अर्थात वो अवर्णनीय है। उसने हमारा जो अंतर्गति, यानी हमारे हृदय में बैठा हुआ है वो प्रेम, अंतर तक, हृदय तक पहुंच गया है और उसमें हमारे हृदय में उसने कब्जा कर रखा है, अपना अधिकार जमा रखा है। उसने उसको, हमारे हृदय को लूट लिया है, अर्थात अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। वो हमें इतना प्यारा लगता है, उनका जो चरित्र है, उनका जो चाल चलन था, उनका जो आचरण था, कि हम उस पर मोहित हैं। वह चितवनी से तात्पर्य है उनका देखने का तरीका, कृष्ण जी के देखने का तरीका। वह चाल मनोहर, और उनकी जो चाल थी कितनी सुंदर थी, और उनका देखने का तरीका जो था वो कितना अच्छा था, कितना मनमोहक था कि उसने हमारा मन अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह मुस्कानी, मंद धुनि गावनी, और उनकी मुस्कान, कृष्ण जी की जो मुस्कुराते थे धीमे धीमे और धीरे धीरे की आवाज़ करके जो उनकी बांसुरी की धुन गाती थी और वो हमारे कानों में पड़ती थी, तो हम अपने को भूल जाते थे। हम इतने आकर्षित हो जाते थे कि हम उसके अलावा और भी कुछ सोच नहीं सकते थे। नटवर भेष नंद नंदन को, और श्री कृष्ण जी का वो जो नटवर भेष था उसको देख करके
वह विनोद और वो जो हंसी मजाक वार्तालाप आपस में हुआ करते थे, उन बातों पर विचार करके वह बनते आवनी, और जब वो जंगल से गायें चरा करके आया करते थे तो कितना उनका मनमोहक दृश्य होता था कि सभी लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। तो ये सब बातें हमारे दिल में ज्यों की त्यों लिखी हुई हैं, हमें हर समय वो याद सता रही है। चरण कमल की सौं करती हूँ, यह संदेश मोहि विस्मय है। और गोपी कहती हैं कि हम उनके कमल रूपी चरणों की शपथ करके कहते हैं, कसम खा करके कहते हैं कि जो आपका संदेश है योग साधना का, ये हमें विष सम लागत जहर के समान लगता है। यानी ये हमें अच्छा नहीं लगता, हमें ये बहुत बुरा लगता है, जैसा जहर होता है, विष होता है। हम इसको मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। सूरदास पल मोहि न बिसरती, मोहनी मूरत सोवत जागो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम उन्हें बिसरती मैंने भूलना, कि हम एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी उनकी मूर्ति को, उनकी शकल को, कृष्ण जी को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते हैं। हम सोते और जागते भी उन्हें हर समय याद रखते हैं। वो चेहरा उनका, वो उनकी कलाएं, वो उनकी क्रीड़ाएं जो करते थे, वो हमारे मन में बसी हुई हैं। हम उन्हें भला कैसे भूल सकते हैं। तो ये उन्होंने जो वहाँ की गोपियाँ थी, उन गोपियों ने अपना प्रेम दर्शाया है कृष्ण जी के प्रति। तो इसमें संदर्भ तो इनका सबसे एक ही आ रहा चलता। इसका प्रश्न लिखेंगे कि उद्धव द्वारा योग साधना का उपदेश दिए जाने पर गोपियाँ कृष्ण की प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त करते हुए कह रही है कि यहाँ से शुरू कर देंगे इसका भावार्थ। और अब हम इससे अगला जो 9वां पदखंड है उसका अध्ययन करेंगे, और इसमें पहले हम इसका वाचन करेंगे और इसके बाद इसका भावार्थ कहेंगे। कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरधि अवधि हम सोहरी आहर चली जात। कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात, ससिरिपु बरस सूर रिपु जुगबर, ससिरिपु बरस सूर रिपु जुगबर, हर रिपु कीनो घा, मग पंचकुलेल गयो सावरो ताते अति अकुलात। कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बनत अब खात। सूरदास भई भई विरह के करनी जे पछतात। कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात। गोपियाँ कह रही हैं कि हम उस परदेसी की बात को क्या कहें, हम इसे कहते नहीं बनती।
परदेशी का तात्पर्य कृष्ण जी को कह रही परदेशी कि हम उसकी बात क्या कहें, हमारी समझ में नहीं आती। क्यों? मंदिर अरध अवधि बदी हमसो, कि वो जब यहाँ से गए थे तो हमसे वादा करके गए थे कि हम मंदिर अरध का अर्थ है, यानी मंदिर कहते हैं घर को, अरध कहते हैं आधा, और आधे घर को कहते हैं पाखा कहते हैं, ग्रामीण भाषा में पाखा कहते हैं उसको। तो पाखे से यहाँ मतलब है पक्ष, पखवाड़ा जो 15 दिन का होता है। अवधि बदी हमसो, अवधि मने जो निश्चित अवधि थी उनके आने की, जो समय दिया था उन्होंने, बदी कहना, हमसो हमसे, कि हमें 15 दिन में आने का वायदा किया था। हरि आहार चली जात, हरि आहार, हरि कहते हैं शेर को, आहार कहते हैं भोजन। शेर का भोजन होता है क्या? मांस। तो यहाँ मांस को हटा करके मांस बना दिया उसको, यानी हमें मांस है, मांस के मास चला गया। कहा था कितने दिन? 15 दिन, लेकिन बीत गया मास। उस मास से मास कह करके, और इसमें जो रोचकता पैदा की है कवि ने, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शशि रिपु बरस, शशि कहते हैं चंद्रमा को, रिपु कहते हैं उसका जो दुश्मन, शत्रु। शशि रिपु का अर्थ है, यानी चंद्रमा रात को निकलता है और उसका विपरीत क्या होता है? दिन। तो शशि रिपु का अर्थ है दिन। वो शशि रिपु बरस, कहा था एक दिन में आ जाएंगे, और हो गए कितने? बरस, 1 बरस हो गया। सूर्य रिपु जुगबर, और सूर्य रिपु का अर्थ है यानी सूर्य का दुश्मन, अर्थात सूर्य दिन को कहते हैं, तो उसका दुश्मन उल्टा विपरीत क्या हुआ? रात। कहा था रात, और बीत गया कितना? युग, युग बीत गया, यानी बहुत समय हो गया। अब तक भी आए नहीं, एक दिन का वादा करके 1 साल बीत गया, और एक रात का जो वादा किया उससे युग बीत गया। यानी शशि रिपु से तो तात्पर्य कवि ने लगाया है दिन का, और सूर्य रिपु से रात का। हर रिपु, हर रिपु से क्या लगाया? हर कहते हैं शिव जी को, रिपु उसका शत्रु कौन? कामदेव। किन्नो घात, कामदेव ने हमारे ऊपर घात कर दिया, अर्थात हमला कर दिया, यानी कामदेव से हम पीड़ित हैं, काम वासना हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है। आगे चलिए। मग पंचम पंचक ले गयो सांव, देखिए मघा नक्षत्र होता है, और उसका जब 5वें दिन होता है उसे होता है चित्रा नक्षत्र, उसे चित कहते हैं। तो यानी मग पंचक से तात्पर्य है चित या हृदय कह दी। ले गयो सांवरो, वो हमारा हृदय ले गया। ताते अति अकुलात, उससे हम
बहुत ही बेचैन हैं उसके जाने से, जो हमारा हृदय ही ले गया, अर्थात हमें मोहित करके चला गया, हमारा मन उसकी ओर लगा रहता है।